हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, कथन सत्य है अथवा असत्य है। विकृत श्रृंखला युक्त यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? एलिसाइक्लिक। तो अगर हम इसको समझेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है, तो अगर हम एलिसाइक्लिक का उदाहरण देख लेते हैं तो ये हमारा क्या देख लेते हैं, हमें हो जाता है CH2 ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH2 तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है साइक्लिक प्रोपेन। और जो दूसरा हमें दे रखा है ये हमारा क्या है? साइक्लिक ब्यूटेन। तो एलिसाइक्लिक यौगिक में क्या होता है, जो हमारे कार्बन होते हैं, यानी जो हमारी कार्बन श्रृंखला होती है, तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो क्या होती है? एक साइक्लिक रूप में होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक यौगिक। और क्या दे रखा है? विकृत श्रृंखला। तो अगर हम इसमें देखें विकृत श्रृंखला में, तो इसमें भी हमारा क्या होता है? जो हमारे कार्बन होते हैं, यानी कि CH3 CH2, अगर हम इसका उदाहरण लेके समझे तो ये हो जाएगा CH3 ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्रोपेन और ये हमारा क्या है? ब्यूटेन। तो यानी कि जो इनकी श्रृंखला होती है वो क्या होती है? यानी कि जो इसकी श्रृंखला होती है वो सीधी होती है, यानी कि चक्रीय नहीं होती है। लेकिन जो हमारे एलिसाइक्लिक होते हैं इनमें जो हमारी कार्बन की श्रृंखला होती है वो चक्रीय होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विवृत श्रृंखला, ना कि एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जो हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं वो उनकी जो श्रृंखला होती है वो चक्रीय होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी विवृत श्रृंखला होती है हमारी क्या होती है? चक्रीय नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन वह क्या है? असत्य है। असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।